हेलो, आप सब कैसे हैं। आज मैं क्लास टेंथ के लिए इकोनॉमिक्स यानी कि जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, वही आज मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ हूँ। यहाँ पे यही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसी क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है प्रशांत सर, मेरे ही नाम से मेरा चैनल बना हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए सवाल को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्लास 10th के लिए। चलिए, क्वेश्चन है आय से आप क्या समझते हैं। आय बता रही है कि आय क्या है, ठीक है। आय से आप क्या समझते हैं। तो बाबू आप याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जाकर काम करता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के यहाँ जाकर शारीरिक अथवा मानसिक रूप से काम करता है और उसके बदले जो उसे मिलता है वही आय कहलाता है, ठीक है। समझ में आया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जाकर काम करता है, ठीक है, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से काम करता है और उसके बदले जो उसे मिलता है वही आय कहलाता है। टूटी फूटी भाषा में कैसे बोलेंगे। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के यहाँ जाकर काम करता है और उसके बदले उसे कुछ पैसा मिलता है वही आय कहलाता है। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय क्या है। दूसरा है बाबू, वस्तु विनिमय क्या है। तो मैं बता दूं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, वस्तु विनिमय क्या है। तो मैं बता दूं आपको, वस्तु के लेन देन की क्रिया को, वस्तु के लेन देन की क्रिया को वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है। वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु के लेन देन की क्रिया को लेने और देना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। चलिए, उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, एटीएम क्या है। एटीएम क्या है। तो मैं बता दूं कि एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड है। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड है, उस पर सूक्ष्म अंकित कोड रहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड है, उस पर छोटे छोटे सूक्ष्म अंकित कोड रहते हैं। उसके द्वारा हम 24 घंटा पैसे का लेन देन कर सकते हैं या पैसे निकाल सकते हैं 24 घंटा। समझ में आया। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड है जिस पर छोटे छोटे सूक्ष्म अंकित कोड होते हैं, उसके द्वारा हम 24 घंटा पैसे का लेन देन कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा, मुद्रा की परिभाषा दे। क्या है बाबू, मुद्रा की परिभाषा दे। क्या है बाबू, बताएंगे आप। यहाँ पे मुद्रा वह अधूरी है। क्वेश्चन क्या है बाबू, मुद्रा की परिभाषा दे। यही क्वेश्चन है ना, मुद्रा की परिभाषा दे। तो क्या बोलेंगे, मुद्रा वह अधूरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर काटती है। बोल सकते हैं आप, मुद्रा की परिभाषा दे। क्या बोलेंगे, मुद्रा वह अधूरी है, मुद्रा वह अधूरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर काटती है। क्या बोलेंगे, मुद्रा वह अधूरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर काटती है। समझ में आया। चलिए, मॉल किसे कहते हैं बाबू। मॉल तो आपको पता है कि मॉल में बड़ा से बड़ा भी सामान मिलता है, बड़ा छोटा सब सामान मिलता है या उपलब्ध होता है, उसी को मॉल कहते हैं। यानी कि मॉल में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे और बड़े सब सामानों की उपलब्धियां मौजूद होती है, वही मॉल कहलाता है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो बाबू जब कोई कंपनी, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपनी बहुत सारी कंपनी लगाती है। क्या बोलेंगे, जब कोई कंपनी एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपनी कंपनी लगाती है उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जब कोई कंपनी या जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी
या जो जब कोई कंपनी एक जगह से दूसरे जगह जाकर, टूटी फूटी भाषा में कैसे बोलेंगे आप, जब कोई कंपनी एक जगह से जाकर दूसरे जगह कोई कंपनी क्या करती है, लगाती है, उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। बिहार का जो पिछड़ेपन कैसे दूर किया जाएगा, तो देखिए पहला लिखवाए हैं, आंसर है पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। ठीक है, पहले हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। अब ये नहीं कि कहा जाता है सरकार भी चला रहा है हम दो हमारे दो, यानी हम दो का मतलब होता है पति पत्नी और हमारे दो बेटा बेटी। ठीक है, तो बिहार में लोग क्या कहता है, हम दो हमारे 24। ठीक है ना, समझ गए होंगे, हम दो और हमारे 24। तो ऐसा नहीं, जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखेंगे, कृषि का तेजी से विकास होना चाहिए। कृषि का तेजी से क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद बाढ़ पर नियंत्रण होना चाहिए, गरीबी दूर करना चाहिए, शांति व्यवस्था की स्थापना। समझ में आ गया होगा इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या है बाबू, तो बोलेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कि देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या बोलेंगे आप, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या से भाग देने, राष्ट्र में आय क्या है, देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। समझ में आ गया होगा मेरी बातों को, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। आय से आप क्या समझते हैं, बोलिए, नहीं समझ में आया, आपको तो याद करवाए हैं। चलिए ये आप नोट कर लेंगे, और आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि इसमें से 2-3 एग्जाम में क्लास 10th, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका ये 6 नंबर यानी 2 नंबर का ये क्वेश्चन करेगा, तो 6 नंबर आपका इस क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।